आप हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसी लाइन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं +1 क्लास मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पिछले वीडियोज में भी वॉच कर रहे थे, बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल के मैंने 3 पोस्टुलेट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उसमें से एक पोस्टुलेट जो हमने कैरी करना है, दैट इज MVR NH इक्वल टू 2 पाई, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। जहां पे H किसको इंडिकेट कर रहा था, फ्लक्स कांस्टेंट को, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो H की वैल्यू क्या होती है, फिक्स चाहिए 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है जी। अगर हम फोर्थ पोस्टुलेट पे आते हैं, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 चार्जेस। 2 चार्ज अगर मैं बात करूं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो 2 चार्ज कौन से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस को मैंने पॉजिटिव क्यों कहा, न्यूक्लियस को पॉजिटिव इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूम रही है तो घूम क्यों रही है सर्कुलर, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि सेंटर पे फोर्स है, ठीक है। अब कोई चीज रोटेट कर रही है, मैं इस हाथ को रोटेट कर रहा हूं, तो कहां है फोर्स, यहां पे। यहां फोर्स नहीं है, आप घुमा के देखिए, आपको आगे फ्री नजर आएगा, पर आपका ज्वाइंट ये सेंटर यहां पे क्या आ रहा है, आपको राउंड 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 नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। वी नो दैट जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके इक्वली सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अट्रैक्शन जितनी होगी उसी ऑर्बिट में तभी तो घूमेगा। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो सन के ऊपर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ का, ओके। और जो अर्थ है वो उसका भी कुछ फोर्सेज है सन के साथ, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ओके। यहाँ पे एक इक्वेशन ड्राइव हुई फिर हमारी, जो आपको याद रखनी है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये Q1 Q2 क्या है, Q1 इसका चार्ज, Q2 इसका चार्ज, Q1 इसका चार्ज, Q2 इसका चार्ज। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गया आगे, इनके दोनों के बीच में क्या है, R रेडियस, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ओके। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं, कोई m मास की बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है विद रेडियस R और वेलोसिटी v, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अगर आपसे कोई पूछ रहे हाउ मेनी प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही न्यूक्लियस होंगे। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z, जो आपको याद होगा AZ, ये चीज याद है ना, तो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं मान लो एक चार्ज मेरे पास इलेक्ट्रॉन का, एक चार्ज मेरे पास न्यूक्लियस का है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रेडियस कितनी है, R। तो मेरे पास कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, तो चार्ज हो गया प्लस ZE का मतलब, कहने का मतलब प्लस क्यों लगा है, प्लस प्रोटॉन है। Z क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन है, तो ZE आ गया। तो अब इसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियर चार्ज। तो 10th में पढ़ के आए हो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, या कोई भी सेल हो सकती है, एक रिंग हुई तो एक सेल, 2 रिंग हुई तो 2 सेल, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। या पर अब क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से मेरे पास अगर मैं इनको यूज करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EZE डिवाइडेड बाय R स्क्वायर mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब ये EZE क्या है, ये E क्या है, ये E है Q1 और ZE क्या है, Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आपको सर ये कैसे आ, ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का, और ये किसका है, न्यूक्लियस का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू mv स्क्वायर R ये आ गया। ये कहां से लेके आया, मुझे पता है जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, दोनों को इक्वल रख दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। ये बेसिकली हम आगे यूज करेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पे यूज होगा, तो प्लीज यहां तक ध्यान जरूर दें। ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट, यानी कोई भी चीज घूम रही है, राउंड 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 घूम रही है, क्यों, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों क्या है, इक्वल। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 और Q2 की वैल्यू E जेड ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सेंटीमीटर फोर्स। फिर पोस्टुलेट क्या कहता है बोर्स का, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा इस चीज में। व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन कैन नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी बाहर निकालेंगे, रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी बाहर निकालेंगे, और जब एनर्जी बाहर निकालेंगे वो घूमते 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 कहां गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में। पर बोर ने इस चीज को फेल करते हुए बताया कि ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एनर्जी ना गेन करेंगे। वो इस बेस हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, किस प्रिंसिपल पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। उसको उसने क्या कहा, एनर्जी या सेल ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स, किसी भी एनर्जी क्या रहेगी फिक्स। जैसे उसने कहा k इक्वल टू 1 सेल, L इक्वल टू सेकेंड सेल, M इक्वल टू थर्ड सेल, N इक्वल टू फोर्थ सेल, इन सब की एनर्जी क्या है, फिक्स है। एनर्जी क्या है, फिक्स। तो इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। तो जैसे हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल की, जो बोर ने अपने 5वें पोस्टुलेट में कह रहे हैं कि इसने क्या कहा कि जो एनर्जी लेवल वो फिक्स है। जैसे n इक्वल टू 1 क्या हो गया, k सेल, n इक्वल टू 2 क्या हो गया, l सेल, n इक्वल टू 3 क्या हो गया, m सेल, n इक्वल टू 4 क्या हो गया, n सेल। तो ये सब k एलिमेंट जो मैंने लिखे हैं ये सब क्या है, एनर्जी लेवल, मैंने नहीं लिखे, बोर ने कहा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपनी क्लासरूम में आ गए, ठीक है। आप अपनी अरेंजमेंट जानते हो क्लासरूम की। ये मान लो बोर्ड है, हमारा फेस इधर है, ये हमारी मिडिल रो है, इधर हमारी फर्स्ट रो, थर्ड रो, ठीक है। यहीं पे फिर सेम एनर्जी लेवल्स में हमने यहाँ ये लगा रखा प्रॉपर गैप पे, इनके बीच में ना डिफरेंसेस है, नजर आ रहा डिफरेंस, आर ये डिफरेंसेस है। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट रो में, ठीक है, फिक्स कर दिया ना, फर्स्ट रो में ये नंबर बैठेंगे, सेकंड रो में ये बैठेंगे, थर्ड रो में इतने बच्चे बैठेंगे, फोर्थ में इतने बैठेंगे। तो एक एनर्जी लेवल का गैप दे दिया, फिक्स है कि यहीं बैठेंगे, उससे अलग नहीं बैठेंगे। और नंबर वाइज कह दूं कि नंबर वाइज बैठेंगे सभी, 1 2 3 4 5 6 7 है 8, फिर 9 सबसे आगे, 10 11 12 13 14 15 16 देन 17 उससे आगे। तो नंबर क्या हो गए, फिक्स। बेंचेस क्या हो गए, फिक्स। रदरफोर्ड ने क्या कहा, अब इसने एक तो क्या कर दिया कि बोर ने बार बार यही बात कहता गया कि फिक्स है फिक्स है फिक्स है। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक मैट बिछा दो, जहां मर्जी बच्चा बैठ जाए, जहां मर्जी बच्चा बैठ जाए, उसका कोई वो नहीं कि कौन कहां बैठेगा। तो दूसरा एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा फर्स्ट रो में 90% जिनके मार्क्स आए हैं वो बैठेंगे, 90% प्लस जिनके आए हैं वो बैठेंगे, 90 और 90 प्लस, ठीक है। सेकंड रो में 80 और 90 से बिलो, 80% प्लस और 90 से नीचे जो आए हैं वो बैठेंगे। तो मैंने क्या किया, एनर्जी लेवल या मार्क्स लेवल क्या कर दिया, फिक्स। तो यहां पे जो एनर्जी लेवल था न्यूक्लियस के साथ वो क्या था, फिक्स, कि इतने इतने डिस्टेंस में हर कोई बैठेगा। ओके, सो इसी के माध्यम से रदरफोर्ड मॉडल को फेलियर कहा गया, ड्रॉबैक्स की गई, उसने एनर्जी लेवल की कहीं बात नहीं की। और बोर्स ने एनर्जी लेवल की बात की कि एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी, स्टेशनरी रहेगी, ठीक है। फिक्स मतलब स्टेशनरी, जैसे सन है, ठीक है, सन क्या है, स्टेशनरी, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, सन तो नहीं घूम रहा ना, ठीक है, अर्थ घूमती है, उसी से हमें सुबह शाम का पता लगता है। सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। अभी आप कह रहे थे सर थोड़ी देर पहले तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। पर ये पॉइंट अलग है, वो पॉइंट अलग था, वो एक है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, फिक्स है, एनर्जी लूज नहीं करेगा ना गेन करेगा, अपनी एनर्जी फिक्स रखेगा। ऐसे तो अर्थ घूमती रहेगी, धीरे धीरे उसमें जाके गिर जाएगी, ठीक है। तो बोर ने ये बात कही कि एक्सेप्ट करेगा एनर्जी, अगर वो एनर्जी एक्सेप्ट करता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक सरफेस पे पड़ा है, ठीक है, अभी आगे कंसेप्ट आएगा जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी एक्सेप्ट करता है, ये एनर्जी आई, ठीक है, सन से या लाइट से, कहीं से भी हमने एनर्जी दी, इसको कुछ चार्ज मिला तो वो क्या करेगा, जंप स्टार्ट करेगा, और जब जंप करेगा तो कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और उसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अब आप क्लास में पढ़ रहे हो, जरा ध्यान से एग्जांपल सुनो, आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ते पढ़ते, ठीक है, बोर हो चुके, पहला पीरियड यार विकास सर ने ले लिया, दूसरा पीरियड संजय सर ने ले लिया, थर्ड पीरियड मुकेश सर ने ले लिया, फोर्थ पीरियड प्रिंसिपल सर आ गए, फिफ्थ पीरियड राकेश सर आ गए, बड़े बंदे बैठे हो, कोई किसी को ब्रेक नहीं मिल रहा, ठीक है। और एक पीरियड में
एकदम अनाउंसमेंट आती है छुट्टी, तो आप बैग उठा के कहां पहुंच गए? एक्साइटेड स्टेट में। कहां पहुंच गए? एक्साइटेड स्टेट में। कैसे पहुंचे? एनर्जी मिली ना भाई। किस मैसेज से? छुट्टी हो गई, तंग हो चुके हो, बोर हो चुके हो, बार बार बैठे हो, तो एकदम एनर्जी मिली। तो आप लोगों ने अपने मैसेज से क्या किया? जब हुर्रे एंड यू रन, बस की तरफ दौड़ पड़े। तो दैट इज एक्साइटेशन ऑफ यू, यानी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने आप को इलेक्ट्रॉन अज्यूम करें। अब लूज एनर्जी क्या है? कब एनर्जी लूज करते हो? जब याद नहीं करके, घर से काम पूरा नहीं करके। एनर्जी क्या रहेगी? डाउन। अरे सर सुनेंगे भाई, शोल्डर एकदम अप डाउन। अब सर सुनेंगे। हाँ ये सुनाओ, मुस्कान आप सुनाओ, आर्यन आप सुनाओ, ठीक है? तो सर सुन रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेवल क्या है? गिर गया, 11 मर गए भाई, ठीक है? और जब एनर्जी लेवल लो है तो वहां क्या नजर आएगा? डी एक्साइटेशन। एक्साइटेड नहीं हो, अगर लर्न करके आए हो तो एक्साइटेड हो, और आप क्या करते हो? सर मैम, ठीक है? और जब एनर्जी नहीं है, जब याद ही नहीं करके आए, तो नीचे क्या करते हो? मुझसे ना पूछ ले, मुझे बच जाए, ठीक है? तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज कर दी है। यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं एनर्जी, और एनर्जी को लूज कर सकते हैं। सो दीज आर द होल पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको तैयार अच्छे से करना।